छोटा सा परिचय फिर भी लाजिमी बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हों। बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मुझे जानते तो हों लेकिन मेरे पूरे परिचय से वाकिफ ना हों। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं विश्व की पुरातन नगरी 10 पौराणिक शहरों में से एक भारत की काशी नगरी से हूँ, वाराणसी से, और जन्म यहीं हुआ और पिछले 18 साल से पत्रकारिता में हूँ। दैनिक जागरण अखबार में सीनियर सब एडिटर पद पर मैं कार्यरत हूँ और अभी जो मेरी जिम्मेदारी है वो वाराणसी एडिशन के न्यूज़ एडिटिंग की, यानी इस एडिशन के जो लोकल न्यूज़ होते हैं इसका मैं संपादक भी हूँ। बड़ा पद होता है, यानी आप ऐसे समझ लें कि मेरे ऑफिस में अगर मेरे माता पिता को भी मिलने के लिए आना होगा तो 4 बैरिकेड उनको पार करना पड़ेगा, 4 जगह उन्हें रोका जाएगा, तब वो मेरे तक पहुंच पाएंगे। इतना मतलब ग्रेविटी रखता है वो जगह, इतना महत्वपूर्ण जगह होता है वो। लाइफ एक अलग लाइफ है। लेकिन ये जो अपना परलवाइन है, यहाँ मैं सबके लिए सर्वसुलभ हूँ। पूरे भारत में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर को मैंने फोन किया और कॉल बैक नहीं आया या फिर बात नहीं हुई है। मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो इस धरती पर मेरा आना सफल हो जाएगा। तो मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि परलवाइन की जो मेरी जर्नी है संक्षेप में बताना चाहूँगा। 15 अप्रैल 2019 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। 22 अप्रैल 2019 को मैं आईडी मेरी एक्टिवेट हुई थी। उस समय $20 में होता था। डीपी जैसा शब्द नहीं था, वॉलेट आया नहीं था, और सिर्फ पर्ल एक ऑटोपुल, पर्ल से टोपाज तक के ऑटोपुल थे। टीम परफॉर्मेंस वॉलेट जैसी कोई इनकम उस समय तक नहीं थी, यानी वर्किंग इनकम के नाम पे जो हम डेली ज्वाइनिंग लाते थे उसी से हमारी कमाई होती थी, उसी से घर चलता था। अगर सफर की बात करूं तो 30 अप्रैल 2019 को कोरल हो गया था। जुलाई के महीने में 7 जुलाई को मैं 2019 में ओनिक्स हो चुका था। 5 अक्टूबर को मैं क्वार्ट्ज बन चुका था। 27 फरवरी को मेरी दूसरी आईडी भी क्वार्ट्ज हो चुकी थी, और अभी हाल ही में 2-3 महीने हो रहे हैं जब मेरी दो आईडी एमेथिस्ट और दोनों आईडी एमरल्ड हुई है। परलवाइन में मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा इस सिस्टम को अवश्य दूंगा, और मैं अपने इस वादे पर आज भी कायम हूँ। मैं देने की कोशिश करता हूँ, और इसके बदले परलवाइन ने मुझे क्या दिया, जो भी दिया उसमें एक अपना एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा एक मकान बनाया है, घर बनाया है। 18 साल की पत्रकारिता में ये नसीब नहीं हो सका, लेकिन 3 साल की में परलवाइन ने मुझे इतना दिया कि मैंने अपना एक मकान भी बनवाया, घर भी बनवाया, और 2 लाख से ज्यादा लोगों की आज टीम है जो 12 कंट्री तक पहुंच चुकी है। और इस टीम जो संख्या हमने बताई, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र काम करता है कि हर दिन कंटिन्यूटी बनाए रखना है, हर दिन सतत अपने आप को सिस्टम से जोड़े रखना है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं 1 घंटा रोज काम करूंगा, तो इसमें मैं कोई कमी नहीं करता, और व्यस्त समय में से भी मैं इसमें से समय निकालता हूँ, और उसी का नतीजा है कि ये मुझे इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर मिला है। बड़ा दुर्भाग्य भी है कि मुझे मेरे अपलाइन ने सिर्फ डीपी के लेन देन तक ही सीमित रखा, लेकिन मैंने खुद को अपना वैल्यू एडिशन किया, खुद को परलवाइन के ज्ञान से भरपूर किया, दुनिया भर के और ज्ञान से भरपूर किया, और इसी का नतीजा रहा कि अपनी जर्नी जो थोड़ी थोड़ी संघर्षपूर्ण थी, धीरे धीरे आसान होती गई। यही मैं बताना चाहता हूं कि डेनियल जॉनसन साहब 15 जून 2022 को जब ये अनाउंसमेंट किया कि हम क्रिप्टो की दुनिया में जा रहे हैं, उसके पहले ही वो इतना पैसा अर्न कर चुके हैं, इतना पैसा अर्न कर चुके हैं कि उनको अब किसी और के पैसे की आवश्यकता नहीं है। कितना अर्न कर चुके हैं ये मैं आपको बताता हूं। आज आप अपना पेन और डायरी खोल कर रखिए, बैठिए। आज मैं बताता हूं
कि 15 जून 2022 से पहले वो कितना पैसा कमा चुके हैं। पेन और डायरी और मोबाइल का कैलकुलेटर तीनों रेडी रखिए। चलिए परलवाइन इंटरनेशनल की ओर चलते हैं। पीवीसी मेटा से पहले वहां पे प्लान हम लोगों ने बहुत बार देखा है, इस मंच पे भी बहुत बार दिया गया है। क्या कोई बता सकता है कि उनके कुल कितनी तरह की इनकम है? डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर की कुल कितनी तरह की इनकम है? क्या कोई बता सकता है? कोई भी अपना माइक ओपन करके आ सकता है। करोड़ों में है, करोड़ नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने में है, कुल कितने तरह की इनकम है, टाइप्स ऑफ इनकम, सिर्फ परलवाइन इंटरनेशनल से। 19 टाइप के सर। सर अभी मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे। जो निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, एक समय था कि मैं उनका फैन था, क्योंकि वो सवालों के जवाब देते थे। तो मैंने पहली बार उनको कॉल मिलाया, मैंने उनसे पूछा तो उनका जवाब था 5-6 तो हैं ही सर। क्या जवाब था? 5-6 तो हैं ही सर। यानी 5 पे भी श्योर नहीं थे, 6 पे भी श्योर नहीं थे, और वो तब मुझे जानते भी नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, 9 तरह के इनकम प्लान में दिखाई देते हैं। इसके बाहर क्या इनकम है, नथिंग मैटर। 9 तरह की इनकम प्लान में दिखाई देते हैं। अब आप अपने डायरी कलम का इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। सबसे पहली इनकम, रेस्ट अमाउंट ऑफ रैंक अपग्रेडेशन। आप कोरल करते हैं, आप ओनिक्स करते हैं और रूबी तक का अपग्रेड करते हैं। जो पैसे बैलेंस अमाउंट बच जाते हैं वो किसके पास जाते हैं? डेनियल जॉनसन सर के पास। कोरल करते हैं 50 डीपी से, 20 डीपी हमारे सेकेंड अपलाइन को जाता है, 20 ऑटो पुल में चला जाता है, 10 बच गए, किसके पास गए? डेनियल जॉनसन सर के पास। हम ओनिक्स करते हैं 100 डीपी से, 50 ऑटो पुल में गए, 40 हमारे अपलाइन को गए, थर्ड अपलाइन को, 10 बच गए, किसके पास गए? डेनियल जॉनसन सर के पास। इसी तरीके से आप एक अनुमान लगाएं, एक आंकड़ा लगाएं, अनुमान नहीं, आप एक लिख के देख लें कि कोरल से 10, ओनिक्स से 10, क्वार्ट्ज से 100, एमेथिस्ट से 500, टोपाज से 1000 और रूबी से 2000। एक व्यक्ति जो रूबी तक का सफर करता है तो 3620 डीपी हमारे डेनियल जॉनसन सर के पास जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति से। और प्लान ऐसा है कि हर व्यक्ति को रूबी तक जाना है। यानी अगर उनकी कम्युनिटी को लॉक कर दिया जाए 82 लाख पे और इसको 3620 से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके पास पूरा भविष्य में कितना पैसा जाने वाला है, शायद आप न तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर रिप्लाई दे पाएगा और न तो आपके जो कैलकुलेटर जो मशीन है वो रिप्लाई दे पाएगा। करके देखिए, 82 लाख गुणा 3620। हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सारे लोग रूबी नहीं है, इस पे भी मैं अभी आऊंगा। एक बार करके देखिए, जो आंसर आएगा वो डॉलर में होगा, फिर उसको आप 75 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रुपए में आएगा। एक इनकम अभी बताया, लेकिन सुभाष सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको इस समय कुल कितने होंगे, कितने लोग इस सिस्टम में रूबी होंगे? मुझे लगता है कि किसी को तो बताना चाहिए। सर लगभग 5000 तो होंगे। चलिए, रूबी को हमने लिख लिया 5000। और कितने टोपाज हो सकते हैं? एक टेंटेटिव आंकड़ा दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 10 ले लेते हैं सर, 10,000, 20,000, 10,000, 20,000। अजीत सर का अनुमान सटीक लगता है मुझे जी। एमेथिस्ट कितने होंगे सर? कम से कम 2 लाख। कम से कम 2 लाख। यस, 2 लाख नोट कर लेते हैं। आप लोग भी नोट करते रहे, मंच पर मौजूद लोगों से भी मैं कह रहा हूँ। सर क्वार्ट्ज कितने हो सकते हैं? सर कम से कम 20 लाख हो सकते हैं सर। यस, मेरा भी यही अनुमान है, मेरा भी यही अनुमान है। और ओनिक्स और कोरल के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ऑनेक्स और कोरल तो 40 लाख 50 लाख तो ऑनेक्स होने ही चाहिए, और कोरल भी कम से कम इतने ही होने चाहिए। और पर्ल तो जो पूरी कम्युनिटी है उसका, यानी कि उसमें से जो डमी है उतने निकाल दो उतने। पर्ल का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से कुछ भी हमारे डेनियल जॉनसन सर के पास नहीं जाता है। लेकिन मेरा खुद का अनुमान है कि ओनिक्स जो है 40 लाख से कम नहीं होंगे और कोरल 50 लाख से कम नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान। बिल्कुल सही, ये मेरा अनुमान है, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। जो भी हमारी बात को सुन रहा है उसको खुद व्यक्तिगत जो लगता है कि ये रूबी इतने होंगे, वो उसी पे एक आंकड़ा निकाल ले। तो 5000 रूबी यानी 5000 रूबी एक व्यक्ति से 3620 सिस्टम के पास गया। 3620 यानी सिस्टम के पास जो डॉलर गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,81,00,000 सिर्फ रूबी से गए सर। अभी जो आपने बताया मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूं। अगर मैं टोपाज की बात करूं तो 3620 में से 2000 माइनस कर देते हैं सर, 1620, और आपने कहा 20,000 टोपाज है। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1620, ये सर होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,24,00,000 सर, 3,24,00,000। इस तरीके से अगर आप सबका टोटल कर लें तो आज की तारीख में सिर्फ एक इनकम से उनके पास कितने पैसे जा चुके हैं। आपके पास आएगा डॉलर में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपए में, सिर्फ एक इनकम सर। तो 3 पीढ़ियां सेव हो चुकी हैं सिर्फ एक इनकम में, कभी अंदाजा लगाइएगा। चलिए दूसरी इनकम पे आते हैं। दूसरी इनकम का नाम जो मैंने दिया है वो है लैप्स अमाउंट ऑफ रैंक अपग्रेडेशन। हम जब भी कोई रैंक अपग्रेड करते हैं तो अगर मैंने कोरल किया और मेरा सेकंड अपलाइन कोरल नहीं है तो उसके पास 20 डीपी नहीं जाते, वो लैप्स हो जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डेनियल जॉनसन सर के पास। और मेरे साथ तो बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है सर, मेरे साथ तो बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है सर। 1 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिस्टर एमपी गुप्ता टोपाज रैंक उन्होंने अचीव किया 2019 में, और आना किसको था? मेरे को। मैं क्या था उस समय? क्वार्ट्ज। और मजे की बात ये कि उन्होंने कहा कि सर आप ही आएंगे तो टोपाज मैं करूंगा, आपके ही हाथों से होना चाहिए, आप मेरे अपलाइन हैं। और मुझे बुलाया मेरे ही हाथों से, और मैंने कभी भी किसी का ऑटो पुल में कभी डिले नहीं किया, तुरंत बटन दबाया। सर मेरे उस समय टोपाज के 50% पूरे आते थे, $5,000 लैप्स हो गए। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम में अगर 100% लोग हैं तो 20% लोग हमेशा काम करते हैं, 80% लोग काम नहीं करते हैं। ये जो 20% लोग हमारे परलवाइन सिस्टम में है जो काम करते हैं, इनके ये डेली आईडी अपग्रेड करते हैं, और इनकी वजह से 80% लोगों के डेली रैंक पैसे लैप्स होते हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है जी सर। इसी आप ये जो टोपाज की रैंक का उदाहरण दिया है, सेम वाकया हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान अशोक विजय सर के साथ भी हुआ है। सबके साथ होगा, और रूबी वालों में तो मैक्सिमम के साथ हुआ है। खैर सबके साथ होना है क्योंकि वक्त के साथ हमें चलना पड़ेगा, वक्त हमारे साथ नहीं चलेगा, और वक्त को पहचानना हमारा काम है। तो अब जरा सोचिए कि 80% लोगों के पैसे डेली लैप्स हो रहे हैं, 20% लोग जो काम करते हैं उनकी वजह से। तो ये पैसा कितना बड़ा हो सकता है? जो आपकी अपनी सोच हो, मैं इस पे कोई बंधन नहीं लगाता, जो आपका अपना दिमाग कहता हो वो अमाउंट लिख लीजिएगा और उसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरी इनकम। तीसरी इनकम पे आते हैं। रेस्ट अमाउंट ऑफ बोनांजा ऑटो पुल अपग्रेडेशन ऑफ अगेट एंड एक्सेलसियर एंड एमराल्ड। जब हम अगेट, बोनांजा का अगेट अपग्रेड करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 4 डीपी बच जाते हैं। जब हम एक्सेलसियर अपग्रेड करते हैं तो 100 डीपी बच जाते हैं, और जब हम एमराल्ड अपग्रेड करते हैं तो 200 डीपी बच जाते हैं। ये किसके पास जाते हैं? सिस्टम के पास जाते हैं। इसके बाद चौथी इनकम पे आते हैं।
लैप्स अमाउंट ऑफ टीम परफॉर्मेंस वॉलेट इनकम ऑफ बोनांजा 2020। टीम परफॉर्मेंस वॉलेट इनकम बोनांजा का जो है, उसमें अगर आपने एक्सेल शेयर किया और आपकी आईडी एमेथिस्ट नहीं है, तो जो 10 डीपी आपको आना चाहिए टीम परफॉर्मेंस वॉलेट बोनांजा का, वो आपको नहीं मिलता है, लैप्स हो जाता है। और इस तरीके से हर रैंक के लिए लैप्स होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम उस समय थी। इसके बाद आएंगे पांचवी इनकम, गूगल एड रेवेन्यू। सभी लोग वेबसाइट खोलते हैं, एक कमांड देने के बाद जैसे दूसरा कमांड देते हैं, एक ऐड आ जाता है। और ये ऐड कौन लगाता है? गूगल लगाता है। गूगल किन वेबसाइट्स पे ऐड लगाता है? जिस पे खूब हैवी ट्रैफिक हो, ये गूगल की मोनोपोली है। वो ऐड लगाता है और ऐड से पैसे कमाता है, और पैसे उनको भी देता है जिनकी वजह से उसकी ये इनकम हो रहा है। यानी परलवाइन इंटरनेशनल को मिलते हैं गूगल एड रेवेन्यू से। आज से 1 साल पहले मैंने देखा तो 80,000 डॉलर एनुअली परलवाइन को आते थे। अभी क्या है मुझे नहीं पता। hypestat.com पे जा करके इसे आप चेक कर सकते हैं। एड रेवेन्यू। चौथी इनकम, डाटा शेयरिंग इनकम। कमाल की इनकम, डाटा शेयरिंग इनकम। सभी को पता है कि फेसबुक डाटा से कमाता है, व्हाट्सएप डाटा से कमाता है, यूट्यूब, गूगल सब डाटा से कमाते हैं, लेकिन कितना, ये किसी को नहीं पता। आज मैं बताता हूं आपको। हम व्हाट्सएप, ऐसा मान लेते हैं कि व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो जब हमने व्हाट्सएप यूज किया, उसको डाउनलोड किया, तो प्ले स्टोर में गए, व्हाट्सएप टाइप किया, आ गया, डाउनलोड किया और उसको हमने एक्टिव किया। सीधा मोबाइल नंबर डाला, एक ओटीपी आता है और उसके बाद हम एक्टिव करते हैं। यानी हमारे पैसे कुछ लगे क्या? हमने व्हाट्सएप को कोई पे किया, कोई पेमेंट किया? नो, नेवर, जीरो। और हमारा व्हाट्सएप चालू हो जाता है। हमारा जो डाटा इस पे खर्च होता है, या तो हमने जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या तो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, या बीएसएनएल, समथिंग, यही नेटवर्क प्रोवाइडर जो कंपनियां, उन्हीं का। एक एग्जांपल मैं लेता हूं जियो का, और मैं उनके टैरिफ पे जाता हूं। उनका जो, जब वो लॉन्च किए थे 2017 में, 16 में आए थे, 17 से टैरिफ लगना शुरू किया, तो उनका जो लॉन्चिंग टैरिफ था 399 रुपए 84 डेज के लिए, 1 GB डेटा, 4G पर डे, 4G प्रतिदिन। एक दिन का जो डेटा था वो 4 रुपए 15 पैसे पड़ते थे। अब इस 4 रुपए 15 पैसे में से मान लेते हैं कि अजीत सर ने व्हाट्सएप पे 1 रुपए 15 पैसे खर्च कर दिए होंगे, विनोद जी ने 2 रुपए 30 पैसे खर्च किए होंगे, खांडल सर ने 1 रुपए 95 पैसे खर्च किए होंगे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ खर्च करता है। जो भी हम वेबसाइट यूज करते हैं उस पर डाटा खर्च होता है। ये जो डाटा खर्च होता है, इसका 75% उसको जाता है, किसको? व्हाट्सएप को, और 25% नेटवर्क प्रोवाइडर को। और ये नियम कानून हमने आपने नहीं बनाए, ये दुनिया भर की सरकारों ने मिलकर बनाया है। तो जरा सोचिए, हमारी वेबसाइट पे गूगल ऐड लगा रहा है, ये डाटा शेयरिंग इनकम। मतलब हमको प्लान दिखाना हो तो आईडी लॉगिन करते हैं, हमको ऑटोपोल इनकम दिखाना हो तो आईडी लॉगिन करते हैं, हमें कुछ भी करना हो दिन भर में 10 बार हम आईडी लॉगिन करते हैं। जो काम नहीं करने वाले हैं वो तो दिन में 2 बार इसलिए लॉगिन करते हैं कि ऑटोपोल आया कि नहीं। तो सर कितना डाटा इनकम जा रहा होगा। और यही नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने खोला, नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला और रजिस्टर्ड कर दिया, अभी एक्टिव नहीं किया है, डाटा खर्च होगा कि नहीं? यानी जिन्होंने इस सिस्टम को कोई 1 रुपया नहीं दिया है, उनसे भी हमारा सिस्टम डाटा शेयरिंग की इनकम कमाई करता है। छठवां इनकम। 7वें इनकम की बात करें, 7वें इनकम की बात मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज परलवाइन मैनुअल ऑटोपोल इनकम क्यों दे पा रहा है, और उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा कि क्यों किसी के पास आज तक पर्ल के 8 लेवल ऑटोपोल नहीं आ पाए। 7वां इनकम, ऑन अकाउंट ऑफ परलवाइन इंटरनेशनल। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्लान, MLM का प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस का हो, चाहे वो मनी मार्केट का हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग, चाहे वो कॉइन का हो, अपना खुद का आईडी पहले लगाता है।
हम, जहां तक मेरी व्यक्तिगत अनुमान है, मैंने जहां तक इसको देखा है, 1 लाख से ज्यादा आईडी हमारे सिस्टम की है, पर्ल वाइन इंटरनेशनल की। और ये मैं क्यों बता पा रहा हूं, आप जब ट्रांसफर में जाते हैं या रजिस्ट्रेशन में जाते हैं और स्पॉन्सर वाली जगह पे जब डालते हैं 100272246655 ऐसा अपना अकाउंट नंबर डालते हैं तो नाम आ जाता है और आप देखते हैं कि ये क्रम से ये नंबर अलॉट होते हैं। तो जब मैं क्रम से पीछे की ओर गया तो एक जगह पे आया गूगल, जो सबसे पहली आईडी है इस सिस्टम में नाम से, उसके बाद आता था वीआईपी यूजर, मतलब उससे भी पहले आता था वीआईपी यूजर। और 12 दिसंबर 2021 के पहले तक जिस नंबर तक वीआईपी यूजर आया था वो 1 लाख से ज्यादा था, उसके पहले नॉट फाउंड। और उसके आधार पे मैंने अंदाजा लगाया था कि सिस्टम का अपना खुद का अकाउंट कितने होंगे। सारे वीआईपी यूजर उन्हीं के थे जो 1 लाख से ज्यादा थे। 19 दिसंबर 2021 में मेरा जौनपुर में सेमिनार था और मैंने इस आंकड़े को सेमिनार में अपनी स्पीच में डाल दिया। नतीजा, ये बात कहीं ना कहीं से सिस्टम तक पहुंच गई। आज 0000001 डाल दीजिए, सब जगह वीआईपी यूजर मिलेंगे। यानी आप सिस्टम की कितनी आईडी है ये जान ना सके, इसके लिए सिस्टम ने हर जगह वीआईपी यूजर लगा दिया। हर आईडी पे जो पहले की है वीआईपी यूजर लगा दिया। आप जान ना सके सिस्टम की कितनी कमाई है। लेकिन जब तक नहीं पता था, तो जब सिस्टम ने ऐसा नहीं किया था, तब मैंने जो सर्च किया था, तो सिस्टम के पास पर्ल ऑटो पुल के सबसे पहले पैसे जाएंगे ना, कि हमारे आपके पास पहले आएंगे। अगर 1 लाख आईडी में से सिर्फ 50,000 आईडी के पास भी अगर 32,89,230 रुपए चले गए होंगे, तो सिस्टम के पास जरा कल्पना करिए कि कितने पैसे जा चुके हैं, कितने पैसे जा चुके हैं। आज इन्हीं सारे पैसों में से वो मैनुअल ऑटो पुल आपको देते हैं और रोबोटिकली जब उस ऑटो पुल का नंबर आता है आपका, तो आपसे वो वापस ले लेते हैं, अपने बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं। 7वां इनकम मैंने बताया, ओन अकाउंट ऑफ पर्ल वाइन इंटरनेशनल। 8वें इनकम पे आते हैं, जो कि अब बंद हो चुका है। 8वां इनकम क्या था? एडमिन चार्ज। जब भी हम बैंक विड्रॉल लगाते थे तो हमसे एडमिन चार्ज माइनस किया जाता था, वो पूरा का पूरा सिस्टम के पास जाता था। यानी एक डीपी जो 75 रुपीज का होते हैं, जब बैंक में आते थे तो 62 रुपए 5 पैसे होते थे, और ये भी फ्लेक्सिबल था। 100 डीपी पे कुछ और कटता था एडमिन चार्ज, 500 पे कुछ और कटता था, अलग अलग थे। 8वीं इनकम। और 9वीं इनकम कस्टमर केयर सर्विस चार्ज, जो कि 15 अगस्त 2021 से लागू हुआ था। यानी 20 डीपी देकर के आप कुछ भी, मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल गलत है, इसको आप ठीक करते थे। ये इनकम पूरी तरीके से उन्हीं के पास जाते हैं, जो शायद अब बढ़ के 50 डीपी हो चुका है, लेकिन अभी इनएक्टिव है। लेकिन ये 9 इनकम प्लान में स्पष्ट सीधे सीधे दिखाई देते हैं। और इस इनकम को जो आप अपने हिसाब से अनुमान लगाएंगे, उसका कभी कैलकुलेशन करके देखिएगा। डेनियल जॉनसन की 7 पीढ़ियां लग्जरी लाइफ के साथ जी सकती हैं, उनको दूसरा पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी गले तक लजीज व्यंजन पड़ा हुआ है, क्या वाकई उन्हें और पैसे की जरूरत पड़ेगी? फिर ये कम जानकार लोग कहते हैं कि सिस्टम सिर्फ पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है। शायद उनको पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब कोई भी चीज जो रियलिटी के साथ आती है, स्कैम कॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो 15 दिन में आपको मिल जाएंगे, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जो रियलिटी के साथ आते हैं उनका पूरा एक रोड मैप तैयार होता है और वो उसको फॉलो करते हैं। और इस इतिहास के साथ अगर फॉलो कर रहे हैं कि हमें बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ना है, पीएलसी अल्टीमा को भी पीछे छोड़ना है, जो 80 लाख का बॉर्डर टच कर चुका है, तो जाहिर सी बात है नींव पर गहरी खोदनी पड़ेगी। तो वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगेगा, और यही वक्त लोगों को बेसब्र बनाए हुए है। तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल अपना काम कर रहा है और वो आपकी किसी निगेटिविटी को सुनता नहीं है। उसके पास जो साउंड का इनकमिंग है वो ब्लॉक है, और उसके पास आउटगोइंग है वो ऑन है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने नोटिफिकेशन से ये पलट जाता है, कभी कहता है ये, कभी कहता है वो। यस, बिल्कुल पलटता है। मैं कहता हूँ यस, पलटता है। कभी आपने अपना मकान बनवाया, मैंने चूंकि रिसेंटली बनवाया इसलिए मुझे पता है, जब इंटीरियर का काम होता है
तब मुझे लगता है कि यार पहले जो प्लान किया था ये चीज यहाँ पे ठीक थी, अभी गड़बड़ लग रहा है। बन जाने के बाद जब आकृति सामने आ गई तो गड़बड़ लग रहा है। अगर हमारे टीवी का स्थान यहाँ हो और ये जो फ्रिज का स्थान है ये यहाँ पे हो, या डाइनिंग टेबल यहाँ पे हो, तो हम उसमें चेंज करते हैं। तो जब परलवाइन कोई नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट करता है उस समय उसके पास टेबल ड्राफ्टिंग होती है तो अनाउंसमेंट करता है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करता है तो उसको लगता है कि ये चीजें गड़बड़ हो सकती है, तो अपने नोटिफिकेशन में इम्प्लीमेंट करता है, उसमें करेक्शन करता है, चीजें बदल जाती हैं। और इसको लोग कहते हैं कि वो अपने बातों से पलट जाता है। मैं कहता हूँ यस, उसने जितनी बार भी पलटी मारी है, बुरा किसका हुआ है कोई एक बता दे। जब जब उसने कुछ किया है भला ही हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इतना डिले हो रहा है कि लोग जो है इस सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि दूसरे सिस्टम में कोई जा रहा है। लोग दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, जा नहीं रहे। मैं जाना उसको मानूंगा जो अपनी आईडी सेल करके जाए, परलवाइन से पूरी तरीके से विदा लेकर के जाए, अपनी आईडी को बेच दे किसी को, अब वो जाए। जो जा रहे हैं ना उनको भी भरोसा परलवाइन पे ही है। इसीलिए वो किसी एक व्यक्ति ने, जितने नेगेटिव वीडियो बनाने वाले हैं, जितने नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, किसी एक ने अभी तक अपनी आईडी बेची नहीं है, और बेची है तो इस पे वीडियो बना के उसको वायरल करना चाहिए। ऐसे वीडियो नहीं आते, तो लोगों को समझना चाहिए। दूसरा, कुछ और सवाल मेरे पास आ रहे हैं इधर बीच। वो सवाल ये है कि सर हम तो काम नहीं कर पाएंगे उतना बड़ा, हमारे पास तो उतनी बड़ी टीम नहीं है, ये टोकन फार्मिंग में तो फिर हमारा लॉस है। हम $100 से अगर टोकन फार्मिंग करते हैं, 16 टोकन हमारे लग रहे हैं, 800 दिन बाद जब मुझे मिलेंगे तो 100 के बदले $200 मिलेंगे। उस दिन तक अगर हमारा पीवीसी मेटा $100 का हो गया तो मेरा तो लॉस है, मुझे 2 ही टोकन मिलेंगे। मैं कहता हूँ यस, आपका लॉस है क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते। तो काम ना करने वालों के लिए लॉस है, क्योंकि काम करेंगे तो क्या मिल सकता है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी अभी टीम ने बहुत बड़ी अंगड़ाई नहीं ली है, तो मेरा पर डे का $20 वहां बन रहा है, जो कि बहुत सीमित संख्या में है। अभी केवल 9 ही लेवल खुले हैं, अभी 20 लेवल खुलना बाकी है, तो $20 बन रहे हैं। सागर सुमन सर का तो शायद इससे ज्यादा बनता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उनके वो 24 आवर एक्टिव रहते हैं इस चीज को लेकर। मेरे पास सिर्फ 1 आवर होते हैं, तो उनका और ज्यादा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो काम करेगा रियल में उसको पैसा कमाने का हक है। जो काम नहीं करेगा तो सिस्टम ने उसके लिए डीपी से फार्मिंग की व्यवस्था की है, और डीपी एक स्टेबल करेंसी की तरह है, टोकन अनस्टेबल करेंसी की तरह है। तो आप एक बार टोकन से टोकन फार्मिंग कर दें, उसके बाद हर बार डीपी से टोकन फार्मिंग करते रहें। हर बार अगर आपके पास टीम नहीं है और आपने डीपी से टोकन फार्मिंग की, सिर्फ एक बार 100 डीपी लगाए, यानी 100 डीपी की वैल्यू क्या है, 75 रुपीज। एक डीपी की वैल्यू 75, तो 100 डीपी 7,500। अगर सिस्टम ने इसको बीयूएसडी के इक्वल कर दिया तो आपके 100 डीपी की वैल्यू 8,500, और जो आपके पास आएंगे 800 दिन के बाद वो होंगे 41,288 रुपए। इतना सटीक कैसे मैं बता सकता हूँ? चलिए मैं बताता हूँ कितना सटीक मैं कैसे बता सकता हूँ। ये आप भी बता सकते थे, लेकिन आपने कभी दिमाग वहां लगाया नहीं। मैं बताता हूँ, 28 जुलाई से लेकर आज की तारीख तक जो पीवीसी मेटा का ग्रोथ है, उसका अगर एवरेज ग्रोथ निकालेंगे, यानी प्रतिदिन का, तो मैंने ये ग्रोथ निकालना शुरू किया था 12 अक्टूबर से, और 12 अक्टूबर को एवरेज ग्रोथ था प्रतिदिन का $0.08, यानी 0.08 BUSD। अगर मैं मान लूं कि यही ग्रोथ 800 दिन तक कायम रहा, तो जिसने भी $100 लगाए हैं, 100 BUSD के इक्विवेलेंट टोकन लगाए हैं, उसके पास 200 दिन के बाद जब अपने टोकन को वो देखेगा, उसकी वैल्यू देखेगा, तो रुपए में उसकी वैल्यू 41,288 रुपए आएंगे। और उस दिन तक अगर यही एवरेज ग्रोथ होता रहा तो 70.18 BUSD का हमारा एक टोकन जा चुका रहेगा।
कैसे इतने पैसे हमारे पास आएंगे? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन पे जाके विड्रॉल लिमिट नहीं देखी। वहां $10 भी है तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। 0.25% डेली रिलीज कर रहा है, यानी हर 40 दिन पे हमारे पास $10 होंगे और 800 दिन में हम 20 बार विड्रॉल लेंगे। तो जिस दिन हम विड्रॉल लेंगे उस दिन हमारे पास क्या टोकन आएगा? अगर 12 अक्टूबर को जो प्राइस था उसके हिसाब से चलें तो उस दिन 6.18 प्राइस था BUSD, 6.18। यानी पहला विड्रॉल लेंगे तो हमारे पास टोकन आएंगे 1.0660, दूसरी बार विड्रॉल लेंगे तो आएंगे 0.7949। इस तरीके से 40 बार विड्रॉल लेंगे और ये हमेशा घटते क्रम में रहेगा क्योंकि टोकन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। टोटल हमारे पास आएंगे $6.9215 टोकन, जिसकी उस दिन की रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डॉलर में होगा $485.75 और रुपए में होगा 41,288। सिर्फ $100 लगाने पे। स्टेबल करेंसी 8,500 आपने लगाया, 800 दिन में आपके पास 41,288 रुपए आए। अगर आप काम नहीं करने पे इतने पैसे पाते हैं तो काम नहीं करने पर जो पैसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा आपको पीवीसी मेटा दे रहा है। एक दूसरा सिचुएशन भी लेते हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो पलवन इंटरनेशनल में भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पास ऑटो पुल वहां हर 6 महीने पे तो आना ही है। ये एक एवरेज मेंटेन हो चला है कि हर 6 महीने पे ऑटो पुल आते हैं। अगर आपने हर 6 महीने पे 100 DP का ऐड ऑन करते गए हर 6 महीने पे, सर मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म लिया है, 6 महीना। कुछ लोग हो सकते हैं जो हर महीने कर सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करते गए तो मैं आपको बता दूं कि 800 दिन के बाद आपके पास जो पैसे आएंगे वो 78,394 रुपीज, यानी एवरेज जो आज का मेंटेन है पीवीसी मेटा का ग्रोथ, अगर इसी ग्रोथ पे हम 800 दिन तक चले, अगर इसको मैंने आगे और नहीं बढ़ाया, केवल यही ग्रोथ रहा तो होगा तो इससे ज्यादा, और ज्यादा होगा तो वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि आपके पास फिर इससे ज्यादा पैसे आएंगे। लेकिन 78,394 क्या कम है ये? और इस 800 दिन में आप जो टोटल डीपी लगाएंगे वो 1 2 3 4 5 यानी 500 डीपी। 500 डीपी आपका लगेगा 6 महीने पे, और 800 दिन के बाद जो आपके पास आएंगे 78,394 रुपीज। काम न करने की स्थिति में अगर आपको इतना ये सिस्टम दे रहा है तो आपको सिस्टम का एहसानमंद होना चाहिए।